हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड, कैसे हो बच्चों आप? तो बच्चों हमने जो है आज हम आपका रिवीजन फिर से करेंगे। हम लेसन नंबर 1 से हमने रिवीजन स्टार्ट किया फिर से। तो बच्चों लेसन नंबर 1 का नाम है बादल। तो बच्चों बादल ये एक अच्छी खूबसूरत सी एक पोयम है। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आज फिर से मैं इसको पढ़कर आपको समझाती हूँ। सागर से घाघर भर लाते, काले काले बादल काले काले, लाते साथ हवा के घोड़े दमखम फुर्ती वाले। कभी खेत में कभी बाग में कभी गांव में जाते, कहीं निकलते सहमे सहमे कहीं धार लगाते। कहीं छिड़कती नन्ही बूंदे कहीं छमाछम पानी, कहीं सूखा ही रह जाता जब करते मनमानी। जहाँ कहीं भी जाते बादल मोर पपीहा गाते, सबके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष बिखराते। बड़े प्यार से कहती धरती आओ बादल आओ, तुम अपने जल की गागर से सबकी प्यास बुझाओ। तो बच्चों ये लेसन हमने आपको अच्छे से ये पोयम आपको सुना दी। तो मैं समझा, सागर में समुद्र, गागर माने घड़ा, समुद्र से जो है काले बादल जो है घड़ा भर के लाते हैं और तेज हवा के साथ जो है ताकत से जो है आते हैं हवा के साथ। कभी खेत में बरसते हैं तो कभी बाग में बरसते, कभी किसी गांव में बरसते। कहीं पर तो सहमे सहमे यानी कि धीरे धीरे चलते हैं, कहीं पर दहाड़ जोर शोर की आवाज निकाल के चाहते हैं, बूम बूम करते हैं ना उसकी आवाज। कहीं छिड़कते नहीं बूंदे, कहीं पर थोड़ी थोड़ी बारिश आती है और कहीं पर जोर शोर की बारिश छमाछम, जाने कि हम चलेंगे तो पानी छम छम हो जाएगा, पानी में कदम रखेंगे तो। कहीं पर सूखा ही रह जाता। अब देखो कहीं पर सूखा ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? जब बादल अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमर्जी करता है तो कहीं पर सूखा ही रह जाता है। जहां कहीं भी जाते बादल जो है कहीं भी जाते, मोर और पपीहा जो है वो खुशी से जो है गाना गाने लगते हैं और नाचने लगते। सबके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष बगते, सबके जिंदगी में जीवन में जो है खुशियों के जैसे इंद्रधनुष 7 रंग बिखेरता है रेनबो, उसी तरह सबकी जिंदगी में जो है खुशियां बिखेरता है। बड़े प्यार से कहती धरती जो है बड़े प्यार से, धरती जो है बड़े प्यार से कहती आओ बादल आओ, बादल को अपने पास बुलाती है और कहती कि अपने जल की गागर से सबकी प्यास। धरती कहती है कि अपने जल की यानी कि अपने पानी के घड़े से जो है हम सबकी प्यास बुझाओ। यानी कि अगर जमीन पर पानी नहीं पड़ेगा, सूखा रह जाएगा तो अनाज पैदा नहीं होगा। इसलिए जो है पानी भी सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो जो है अनाज जो है सूखे पड़ जाएंगे और अनाज की अच्छी पैदावार नहीं होगी। तो बच्चों इसको आपने अच्छे से समझा। इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर हमने किए। आज हम इसका करेंगे फिलिंग इन द ब्लैंक और जो है टिक क्रॉस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड से। कविता की पंक्तियां पूरा करो, यानी कि कविता की पंक्तियां मीन्स लाइन पूरी करो, कंप्लीट करो। तो बच्चों हमने यहाँ पे आपको सिर्फ ये बुक में ही भरना है, आपको कॉपी पे नहीं करना है। तो कभी खेत में कभी बाग में कभी गांव में जाते, कहीं निकलते सहमे से, कहीं से कैसे निकलते? सहमे सहमे, कहीं दहाड़ लगाते, कहीं जोर की दहाड़ लगाते। बड़े प्यार से कहती धरती, बड़े प्यार से धरती क्या कहती है? आओ बादल आओ, बादल को अपने पास बुलाती है। तुम अपने जल की गागर से, तुम जो है अपने जल की गागर से सबकी प्यास बुझाओ, हम सबकी प्यास बुझाओ। तो ये सिर्फ आपको अपनी बुक पे रखना है, ये आपको अपनी कॉपी पे करना है बच्चों। तो देखो तीसरा, सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाए। जो सही है सही का निशान, जो गलत है गलत का निशान लगाए। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं का से। काले बादल सागर से गागर भर कर लाते हैं बच्चों। जो काले बादल वो सागर यानी समुद्र, घाघर यानी कि घड़ा से क्या भर कर लाते हैं? काले बादल सागर से गागर भर कर लाते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ख, बादल सभी स्थानों पर समान रूप से बरसते। बादल जो है सभी जगह, स्थान यानी कि जगहों पर बिल्कुल एक जैसा बरसते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि जहाँ कहीं पर वो धीरे बरसते, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं सूखा ही रह जाता जब वो अपनी मर्जी चलाते हैं, तो ये गलत है। उसके बाद ग, धरती बादलों को गुस्से से बुलाती है। धरती जो है बादल को बड़े गुस्से से बुलाती है, तो ये भी गलत है। क्योंकि धरती जो है बादल को बड़ी प्यार से बुलाती है, तो ये भी क्रॉस है। उसके बाद घ,
बादल अपने जल से सबकी प्यास बुझा बादल जो है अपनी जल से सबकी प्यास बुझाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। तो बच्चों इसको अच्छे से आप जो है अपनी कॉपी पे कर लेना, याद भी कर लेना। अपनी कॉपी पे तो आपने किया है, इसको अच्छे से रिवीजन करना है, याद करना है आपको सिर्फ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।